जैसे ही मैं आपका किरदार, यार इसका कुछ तो है, कोई एक ट्विस्ट होगा, एक लूप होगा। जैसे आर्या की सीरीज में जय दौलत का जो किरदार घूमता है वो तो बाद में घूमता है, बट शुरू में ही मैंने आपको वहां देखा, मैं बोला यार इधर कुछ गड़बड़ है। और फिर वो मोनिका ओ माय डार्लिंग में भी जब आपका वो किरदार है, मैं बोला, और वो जो लाफ था आपका जब आपने कहा कि तुमने क्या किया, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे पहले आपका ये सब, आप इन किरदारों को आप चुनते हैं क्योंकि इसमें शेड्स हैं, या फिर आपको ऐसे ही किरदार मिलते हैं जिसमें शेड्स हैं? नहीं नहीं, मुझे अलग अलग किरदार तो मिलते हैं, बट मेरे लिए हमेशा सबसे पहले बहुत ही जो चीज अहमियत रखती है वो स्क्रिप्ट होती है जो मैं पढ़ता हूँ। तो स्क्रिप्ट पूरी की पूरी अगर मुझे अच्छी लगी, जैसे अगर कोई प्यारा सा नॉवल हो, किताब हो जो आप पढ़ रहे हैं, आप उसे नीचे नहीं रख सकते हैं। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिल्म होती है। उसके बाद ऑफ कोर्स जैसा किरदार हो, जो मैं दिखा पाऊँ उसमें क्या कर सकता हूँ उस किरदार के साथ, लेंथ का इतना थॉट नहीं है, क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना काम दिखा सकता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब दौलत आया था मेरे पास, दौलत का मैंने टेस्ट किया था, ऑडिशन किया था, तब मैंने वो फिर इवेंचुअली स्क्रिप्ट भी पढ़ी, बाद में भी देखा कि यार ये कैरेक्टर ही मैं करता इसमें। मोनिका ओ माय डार्लिंग भी पढ़ा मैंने, मुझे अच्छा लगा, वो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे पता था कि कितना होगा क्या होगा। तो ये किरदार अगर आते रहेंगे, ऐसे भी किरदार आते रहेंगे तो अच्छा होगा। जिंदगी बड़ी नहीं। तेरे बिन लादेन, आई थिंक सॉरी टू इंटरप्ट सिकंदर, सिकंदर इज वेरी गुड विद लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, अच्छा, लहजा, हाँ। जो अलग अलग किस्म के, जैसे तेरे बिन लादेन में इसने एक अमेरिकन भी किया था और दूसरा भी किया था, और वो कौन सा था जिसमें आपने रॉ में आईएसआई एजेंट, आईएसआई का किया था, तो ही वर्क्स लाइक दैट। नहीं, वो एफर्ट दिखता है। तेरे बिन लादेन में भी आप, यू आर हैविंग फन, यू आर हैविंग यू आर हैविंग अ बॉल एंड यू कुड सी इट ऑन स्क्रीन दैट यू आर हैविंग अ बॉल। तो आप, वो फिलॉसफी एक है ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, आप किरदार बड़ा नहीं, लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए, आप बिल्कुल उस फिलॉसफी में चल रहे हैं। वेल सेड सर, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आजकल थोड़े किरदार अपने हट के सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रोल मिल गया कर लेते हैं, आपका कुछ एक लार्जर थॉट प्रोसेस चल रहा है। खुल के तारीफ करो ना आनंद, खुल के तारीफ करो। तो मेरी बारी आई तो सटल हो गए। मैं अपने इनके सवाल को मैं इमेजिन कर लूं और उस इमेजिनेशन के बारे में उसका जवाब दे दूं। क्या सर, आप मेरे से तो माहिर हैं, आपको समझदार को इशारा काफी है। वी आर फ्रेंड्स, सो आई अंडरस्टैंड। नहीं, आई थिंक इट्स द जॉय ऑफ, ये जो 3 फिल्मों के नाम आपने शुरू में जो सुनाए थे, कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई, उनके सक्सेसफुल होने का एक बहुत अच्छा परिणाम यह है कि ये तीनों जो थी टिपिकल हिंदी फिल्में नहीं थी। वैसे टिपिकल फिल्में, इनमें से कोई भी लव स्टोरी नहीं थी, इनमें से कोई भी कॉमेडी नहीं थी, इनमें से कोई भी, ये सब कश्मीर फाइल्स सब जानते हैं कि वो एक्सोडस के बारे में थी जी। कार्तिकेय 2 जो थी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में थी, और ऊंचाई 65 के ऊपर। तो जब इस तरह की फिल्में इतने बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल होती है तो उससे एक अच्छा ढाढ़स मिलता है कि अब जो काम मिलने वाला है वो अलग किस्म का मिल सकता है। मैंने तो हर किस्म का काम किया, अभी 532 फिल्मों में ऐसे तो हो नहीं सकता सब कमाल का है, मगर ये जो तीनों फिल्मों के सक्सेस होने का जो नतीजा आगे आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मेरी जितने भी आगे की 4-5 फिल्में आ रही हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। अभी जो इस साल के अंत तक एक और फिल्म आने वाली है, तमिल फिल्म है, जिसका नाम है कनेक्ट। इट्स अ हॉरर फिल्म। अरे वाह। इट्स अ फिल्म विच इज सपोज टू हैपनिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो आपने तमिल बोला है? नहीं, मेरा कैरेक्टर, अब ये सस्पेंस है, आप देखिए कैसे क्या है। क्या बात है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। बट कितनी देर, लास्ट क्वेश्चन है सर, कितनी देर आप, बस अभी नहीं, समय खत्म हो, समय अल्प है, गुफ्तगू ऐसी है सर, इसको तो बाहर हम लेके जाएंगे, वो चलता रहेगा। सामने ये लगा दिए मॉनिटर, इसमें आदमी अपने आप को देख के मैं अच्छा लग रहा हूँ। बिल्कुल, इनको ज्यादा दिखाइए, अच्छे लग रहे हैं। पर मैं यही पूछने वाला था, ये बड़ा जब ट्रैक्ट कर रहा है, बार बार मेरी उसी पर शक्ल जा रही है। अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, मैंने तो देखा भी नहीं था डैड। तब जब तुम 532 फिल्में कर लेगा, अपने आप को ही देखना शुरू करेगा। आप ये देखिए कि हम दोनों ब्लैक पहन के बैठे हैं, आप बीच में कलर में खिल रहे हैं और ज्यादा। ये बात, ये भी तो है। सही बात। क्या पूछ रहे थे लास्ट? मैं पूछ ये रहा था कि जब आपको पता लगा कि आपकी 3 पिक्चरों ने 500 करोड़ कर लिए हैं, तो कितनी देर आप आईने के सामने खड़े होकर देख रहे थे बच्चे? आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। जब सारांश का पहला पोस्टर लगा था, सिर्फ एक ही पोस्टर लगा था, एक ही बैनर लगा था पूरा राजश्री के ऑफिस के नीचे। मैं रोज रात को 12 साढ़े 12 वहां जाता था,
टैक्सी लेकर, और उसके नीचे मैं टैक्सी वो देखता था और उसके ऐसे सीटी मारता था कि यू हैव अराइव्ड। अब तो मैं 3 बार हर पोस्टर, ऊंचाई के पोस्टर के बाद सीटी मारता हूं। आई डोंट थिंक आई विल एवर बी सटल अबाउट इट। यार हमारी फिल्में हिट होती रहती है तो क्या करें। नहीं जी नहीं, हमारे को हिट देने वाले सुभाष जी आ गए हैं। ही मेड मी फ्रॉम एन एक्टर टू अ स्टार। द क्रेडिट गोज टू सुभाष भाई साहब जी। में अब सुभाष जी आपके बाद इस मंच पर आने वाले हैं, तो आप बार बार ये तो 3 सीटी के साथ इस वार्ता को यहाँ संपन्न। तू सीटी मार सकता है? डैड आप मौका देंगे तो सीख लेता है, अपने से वो भी मौका नहीं देना। मैंने तेरे को कितना सिखाया, देखो ऐसे करो। नहीं एक आपको आती है? नहीं मेरे को भी नहीं आती सर। सर सीटी मारनी नहीं आती है? मतलब इन्होंने सिनेमा हॉल में बैठ के कभी सीटी मारी नहीं है? सर मैं विसिल लेके जाता था। नहीं सर बिल्कुल। चलिए मैं माइम करता हूँ, आप लगाओ। चलिए 1 2 3। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनुपम खेर एंड सिकंदर खेर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये जो आपके जितने किरदार हैं और हाल